बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अपने घरों में शादो आबाद रखे। तो आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है पाए की, मटन पाए। तो ये मैंने अच्छे से साफ़ करके धो लिए हैं। ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे से मैंने साफ़ कर लिए हैं। तो अब हम इनको बनाएंगे। तो चलें देखते हैं कि ये हमारी मटन पाए जो हैं ये कैसे बनते हैं। बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने प्रेशर ले लिया, हम प्रेशर में बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग जला लेते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। ये मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं। तो ये देखें, ये 3 से 4 अदद लौंग हैं और ये मेरे पास है 7 सब्ज़ इलायची है और ये एक जायफल है और जवेत्री, और ये मेरे पास 2 मोटी इलायची हैं और ये थोड़ा सा मेरे पास है सूखा धनिया साबुत। ठीक है, तो ये भी हम ये इसमें ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये लहसुन। इसको मैंने बारीक पीस लिया है। बिस्मिल्लाह। और इसके साथ हम डालेंगे ये खड़े मसाले। आंच को रखेंगे हल्की, स्लो कर दिया मैंने। जो हमारा लहसुन है इसको हमने कलर नहीं पकड़ने देना। तो ये देखें हमारा लहसुन जो है वो ये देखें हल्का सा फ्राई हो गया है। हमने इसको गोल्डन नहीं करना। अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं डालूँगी नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मेरे पास सुरख मिर्च, टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हल्दी, बाकी ये मेरे पास सूखा धनिया पिसा हुआ और ये ज़ीरा। इनको हम बिल्कुल स्लो आंच पे भून लेंगे। थोड़ा पानी लगा के, थोड़ा सा पानी लगा लेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं, अच्छे से भून जाए। हमने इनको 10 से 15 मिनट के लिए मसाले को बिल्कुल स्लो आंच पे भूनना है। चलिए जी, मसाला हमारा भून रहा है। ये हमारे मेरे पास ब्राउन जो है प्याज हैं, फ्राई प्याज जो होते हैं वो है। मैं इनको चॉपर में डाल के तो पेस्ट बना लूँगी। चलें जी, मसाला हमारा भून चुका है। अब हम इसमें अपने पाए डालेंगे। बिस्मिल्लाह। ये 1 किलो पाए हैं मेरे पास।
इनको मसाले में भून लेंगे। और अब हम डालेंगे अपनी जो हमने ग्राइंड की है प्याज, फ्राई प्याज थी हमारे पास वो। ये हमारी प्याज इनको चम्मच के साथ हिलाते रहना है, मसाला नहीं जले। चलो जी, अब मेरे पास है दही है मेरे पास। इसमें मैं अपने बड़े 2 चम्मच दही ऐड करूँगी। आंच हल्की कर दूँगी चूल्हे में। ये देखिए 2 चम्मच भर के मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि ये दानेदार ना बने, इसलिए हम चूल्हे की आंच जो है वो स्लो कर लेते हैं। अगर हम स्लो नहीं करेंगे तो ये हमारा दही जो है ये दाना दाना बन जाएगा, दानेदार बन जाएगा। तो चलिए जी, दही ठीक हो गया। अब हम आंच इसकी मीडियम कर लेंगे। मीडियम आंच पे दही के साथ हम इसको 5 मिनट के लिए भूनते हैं। इस तरह पाए बनाएंगे आप तो आपके पायों से स्मेल नहीं आएगी, जो स्मेल सी आती है जिससे बाद में फिर खाने का दिल ही नहीं करता। इस तरह बनाएंगे तो वो स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी, इस टाइम पे भूनने से ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए हमने अपने ये जो पाए बना रहे हैं इसमें प्याज जो है वो फ्राई हुई जो है उसको चॉप करके वो इसमें ऐड किया है, और ना टमाटर ना सब्ज़ मिर्च कुछ नहीं ऐड किया, सिर्फ लहसुन जो है उसके साथ और नमक मिर्च के साथ हम बना रहे हैं। आप भी इसी तरह एक दफ़ा बना के चेक करना, बिल्कुल अलग सा टेस्ट आपको आएगा और मज़ेदार से बनेंगे। बार बार चम्मच के साथ मैं इसलिए हिला रही हूँ क्योंकि हमारी मिर्च जो है वो जले नहीं, नीचे ना लगे। चलें जी, पाए भून गए हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास, ये 2, थोड़ा सा और डाल देंगे। ये आधा गिलास और 2.5 गिलास पानी डाल दिया मैंने। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे, हमारे पाए ज़बरदस्त से तैयार हो जाएंगे। 10 मिनट के लिए हमने प्रेशर लगाना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करते हैं कि हमारा जो हमारे पाए हैं वो गल गए हैं। टाइम पूरा हो गया। चेक करते हैं, अब इसकी जो भाप है वो निकाल लें, फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी, हमारे पाए जो हैं वो रेडी हो गए हैं। ये मैंने एक बोटी निकाली है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए बिल्कुल नरम हो गई है। चम्मच के साथ अभी गर्म है, हाथ नहीं लगाने हो रहा है। ये देखें कैसे बोटी पैदा हो गई है। चलें जी, हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारे मज़ेदार से पाए रेडी हैं।
ये देखें जी, ज़बरदस्त से पाए रेडी हो चुके हैं, इतने मज़े के बने हैं। आप भी मेरे स्टाइल से बना के एक दफ़ा चेक करें तो आप को दुकान में जो आप बाज़ार से ला के खाते हैं ना, वो भूल जाएंगे, आप घर पे बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलें जी, अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर किया करें। फिर हाज़िर होंगी किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।